मेरा नाम सादिया है। आज से 20 साल पहले जब मैं 8 साल की थी तो सिर्फ एक बार घर से बाहर अम्मी की दवाई खरीदने निकली। मेरी अम्मी को अचानक पता नहीं क्या हो गया था, वो बेहोश हो रही थी। मैंने जल्दी से उनकी दवाई का कवर उठाया, पैसे लिए और घर से निकल गई। घर पर कोई नहीं था। मैं पहली बार घर से अकेले निकली थी। मैं भाग कर मार्केट की तरफ जा रही थी। सांस फूली हुई थी। मैंने शलवार कमीज के साथ छोटा सा दुपट्टा पहन रखा था। अम्मी हमेशा बाहर जाने से पहले मुझे दुपट्टा दे देती थी। मेरे कंधे इतने छोटे थे कि दुपट्टा गिरता रहता था और मुझे गिरा लगानी पड़ती थी। कभी कभी अम्मी सेफ्टी पिन के साथ लगा देती ताकि मेरे कपड़ों पर से दुपट्टा गिरे ना। मैं भागती हुई मेडिकल स्टोर पहुंची, दवाई खरीदी और वापस आ रही थी कि बेकरी वाले दुकानदार ने मेरा बाजू पकड़ लिया। मुझे कहने लगा, बेकरी में आओ, तुम्हारे और दोस्त भी आए हुए हैं। मैंने कहा मुझे जाना है, लेकिन वो मुझे खींच कर बेकरी के अंदर ले गया। वहाँ कोई नहीं था। मैंने कहा मुझे जाने दो। वो मुझे दबोच कर बेकरी के पिछले हिस्से में ले गया। मेरे हाथ से दवाई और पैसे गिर गए। मैंने उसको बहुत कहा मुझे जाने दो। वो कहने लगा बस थोड़ी देर की बात है। इस आदमी ने सफ़ेद शलवार कमीज पहन रखी थी और सर पर सफ़ेद टोपी और चेहरे पर दाढ़ी भी थी। उसने मेरा दुपट्टा नोच कर फेंक दिया। मुझे गलत अंदाज में छूना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल सुन्न हो गई कि ये क्या हो रहा है। इससे पहले वो मेरा रेप करता। बेकरी में 2 गाहक दाखिल हो गए। उसको आवाज़ें देने लगे। मुझे तो 8 साल की उम्र में रेप का मतलब ही नहीं पता था। जिस उम्र में उसने मुझे पकड़ रखा था, वो मुझे काट रहा था, नोच रहा था, पर गाहकों की आवाज़ों से वो रुक गया। मैंने अपने कपड़े ठीक किए, रोते हुए दवाई उठाई और वहाँ से भाग गई, पर मेरा छोटा सा दुपट्टा वहाँ ही रह गया। उस वक्त मेरे दिमाग पर अम्मी की दवाई थी। घर आकर मैं कितनी देर बाथरूम में रोती रही, कपड़े बदले, जख्मों पर क्रीम लगाई। घर में किसी को नहीं बताया। मुझे रातों को डर लगता था। बार बार बाथरूम जाती, हाथ धोती रही। ऐसा लगता था जैसे मुझ पर गंदगी लग गई है। मैं अक्सर जिद करके अपने कमरे की बजाय अम्मी अब्बू के साथ सोती। स्कूल, घर, खेल के मैदान मुझ पर एक बोझ रहता। मैंने हंसना, खाना और बोलना कम कर दिया। मैं आज तक उन 2 लोगों को दुआ देती हूँ जिसकी वजह से मेरा रेप और कत्ल होने से रह गया, जिनके नाम मुझे नाम मालूम है न चेहरे, लेकिन हर नमाज के बाद उनके लिए मेरे दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ने उनको मेरी मदद के लिए भेजा था। ताहम हर वक्त मैं उस शख्स के लिए बद्दुआ करती हूँ जिसने मुझे पकड़ा और ज्यादती की कोशिश की। न मुझे उसका नाम मालूम है, न ही उसकी मनहूस शक्ल ठीक से याद है। उसका सिर्फ गलत अंदाज में मुझे छूना और हाथ लगाना सारी ज़िंदगी के लिए बेईमार कर दिया। मुझे मार्केट जाने से डर लगता है। मुझे लोगों से मिलने से डर लगता है। मैंने बमुश्किल अपनी तालीम मुकम्मल की और आज तक दवाइयाँ खा रही। मेरी शादी हुई और ख़त्म हो गई क्योंकि मेरा शौहर मुझे दिमागी मरीज़ा कहता और मुझे गालियाँ देता। मेरी नफ्सियाती बीमारी मेरे इख्तियार में नहीं थी। फिर एक दिन उसने मुझे तलाक दे दी। उसने मुझे मज़ीद तोड़ दिया, कभी एक हमारे नफ्सियात तो कभी दूसरा। मेरी ज़िंदगी आज तक नॉर्मल नहीं हुई। मैं ये बात हमेशा सबसे छुपाती रही। मुझे लगता था कि शायद इसमें मेरी गलती थी। मैंने डरते डरते ये बात उस वाक़े के 2 साल बाद अपनी अम्मी को बताई। वो बहुत रोई, मुझे प्यार किया, मुझे हमारे नफ्सियात के पास लेकर गई। मैं 15 साल की उम्र से अब तक, जब मैं 27 साल की हूँ, अब तक दवाई खा रही हूँ और अपने डर का मुकाबला करके थक गई हूँ, लेकिन नाउम्मीद नहीं हुई। इस चैनल सादा स्टोरी को अपनी सच्ची कहानी बताकर मैंने आप सबको सुनाने के लिए इसलिए कहा है, जिस माशरे में भेड़िए मुंह खोल कर बैठे हों, वहाँ बच्चों को 1 मिनट भी अकेला न छोड़े। अगर पाकिस्तानी इस ही तरह बच्चों पर हमले करते रहे तो एक दिन पत्थरों की बारिश होगी। मेरी बद्दुआएं इस शख्स का पीछा ता क़यामत करेंगे और रोज़े महशर मेरा हाथ होगा और उसका गिरेबान। कोई भी गुनहगार अल्लाह की पकड़ से बच नहीं पाएगा। आज मैं जॉब कर रही हूँ, साइकोथेरेपी भी करवा रही हूँ और दवाई भी खा रही हूँ। मैं नाउम्मीद नहीं हुई। अल्लाह सब के बच्चों की हिफाजत फरमाए
اور ہمارے مردوں کو ہدایت فرمائے، آمین۔